पाठ 9 मंत्र कहानी। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि डॉक्टर चड्ढा को 2 कहार द्वारा एक डोली में एक रोगी को लाते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने दूर से ही गरज कर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब हूं, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर, इसने 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नजर डाली और बोले, कह दिया ना, कल आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर, बस एक नजर देख लें, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 6 लड़कों में बस यही एक बचा है, इसकी जान बचा लो सरकार। डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, उज्जड़ देहाती यहां रोज आया करते हैं, कोई कुछ भी कहे वे अपनी रट लगाते रहेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं, संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कह दिया ना, कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा काफी देर तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने मजे के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, इसका विश्वास भी नहीं आता। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहता था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, तब तक वह टकटकी लगाए खड़ा उसे देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही वापस चली गई। चारों ओर से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं है। उसी रात को हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बसा। बूढ़े बाप के जीवन का बस एक ही आधार था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उसका हर काम नियम से होता था, इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी जवानों के कान काटते थे। उनके केवल 2 ही बच्चे थे। बेटी ब्याही जा चुकी थी और बेटा 20 साल का हुआ था। उसी की सालगिरह की पार्टी थी। शहर के रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव मेहमानों की देखभाल में लगा हुआ था। अचानक मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे भी दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखलाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने को, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे। कैलाश को सांपों को पालने, उनकी आदतों का अध्ययन करने का शौक था। यह विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी उसे शौक था। मृणालिनी के जिद करने पर एक महाशय ने कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। कैलाश ने जोश में आकर कहा, कौन कहता है मैं दिखाना नहीं चाहता? आप लोग तैयार हो जाएं। सांपों के पिटारों के पास गया, बीन बजाना शुरू कर दिया। फिर एक एक पिटारे से सांप को निकालना शुरू किया और अपनी गर्दन में लपेटने लगा। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं। यह कहकर एक जहरीले काले सांप को पकड़कर बोला, मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है,
अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। ऐसा कहते ही उसने गर्दन जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया, और दांत दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को शक हो नजदीक आकर इसके दांत देख लें। जैसे ही कैलाश ने सांप पर हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। वह उस कमरे की तरफ भागा जहां मेज की दराज में जड़ी रखी हुई थी। उसके विचार से जड़ी को पीसकर लगाने से जहर का असर कम पड़ जाएगा। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर साहब चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश न माना। उसे जड़ी पर पूरा विश्वास था, लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाया। धीरे धीरे उसके होंठ नीले पड़ने लगे और वह अचेत हो गया। एक महाशय बोले, यदि कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक महाशय बुला भी लाए, लेकिन उसने आते ही कहा, अब कोई फायदा नहीं। शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी। भगत, सो गए क्या? जरा किवाड़ तो खोलो। किवाड़ खुलते ही उस आदमी ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भगत ने चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ना, जो छावनी के पास वाले बंगले में रहता है? आदमी ने कहा, हाँ हाँ वही। देखने जाओगे? बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाता। डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूं। मुन्ना को इन्हीं के पास ले गया था, खेलने जा रहा था, सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। भगवान सब कुछ देखता है। उस बखत मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अपने खेल के पीछे मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। भगत के जीवन का यह पहला अवसर था जब किसी को सांप ने काटा हो और वह चुपचाप बैठा हो। आज यह खबर सुनकर वह भी घर से कदम नहीं निकाल सका। सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहां। चुपके से उठा, लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। चौकीदार ने पूछा, कहां चले भाई? भगत ने कहा, जाऊंगा कहां, देख रहा था कि रात कितनी बाकी है। चौकीदार ने कहा, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तो तुमने सुना ही है, तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने का। भगत, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वह 10 लाख दे, मुझे लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा तो फिर कौन भोगने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत लाठी खट खट करता हुआ आगे को बढ़ने लगा। दिमाग कहता था मत जाओ, पर अंदर की आवाज आगे ठेलती रही। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में आवाज के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बंगला खामोशी में डूबा हुआ था। भगत सोचने लगा, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। 2 बज चुके थे। लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज होगा। कोई और दिन होता तो दुत्कार देते। आज नम्रता से बोले, क्या है भाई? आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है। शायद 1 महीने तक किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूं। भैया कहाँ हैं? मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा करसाज है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने उदास स्वर में कहा, चलो देख लो, बहुत झाड़ फूंक वाले देख कर जा चुके हैं। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, अभी देर नहीं हुई है। यदि नारायण चाहेंगे तो भैया आधे घंटे में उठ बैठेंगे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सुंघा देता था। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी डाले गए और हर बार मंत्र फूंकते हुए भगत ने उसे जड़ी सुंघाई। आखिर जब उषा की लाल लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी और पीने को पानी मांगा। कैलाश की मां दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गाते हुए फिर रहे थे, पर भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे।
हमने तमाकू दिया तो नहीं लिया, अपने पास से तमाकू निकालकर चिलम भरी। यहां तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और वहां भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंचना चाहता था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहां चला गया, एक चिलम तमाकू भी न लिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक दिन यह मरीज को लेकर आया था। मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से साफ इनकार कर दिया था। मुझे शर्म आ रही है। उसे खोजकर उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह मैं जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा।